शांति। ओम शांति। दादी योग क्यों याद करें? योग करनी भी यातना ना जब मैं बताऊंगी योग होया करे। पहले कहना मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं विजय रतन आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं एक बिंदु के समान हूँ। मैं आत्मा और मैं प्रकाश पुंज हूँ। मैं आत्मा देवता कुल की आत्मा हूँ। जो देवता बनते हैं ना, जो मंदिरा में पूजन है, वह आत्मा मैं ही बनूंगी। और ये संगम युग लाग रहा है बाबा का। इसमें देवता बनया कर और इसमें देवता बनकर और हम देवता बनाएंगे इस संगम युग पर। यो महान है यो संगम युग। इसमें जो का ना छठी ने लेख लिखे जा है, वो छठी ने नहीं लिखे जाते, ये लिखे जाएंगे संगम युग पर किसने किए बनना है। और ये बहुत कीमती है ये संगम युग। यो कलयुग का सतयुग के बीच का है यो संगम युग। जो देवता बना कर इसमें देवता की वोट पड़ी है। जिसने बनना है वो बन लो। अब भगवान ने हमारे हाथ में कलम दे दी, अपनी किस्मत आप पे लिख लो जितनी लिखी जा। जो भगवान ने याद करेंगे ना तो उसका इतना ऊंचा भाग्य बनेगा। वो कभी कदे कदे सदा के लिए सुखी रहेगा। उसने कदे दुख नहीं होगा। ये भगवान याद करने का टाइम ई आ रहा है। और कर लो जितना करे जा और यो हमारा भाग्य बनाओगा। फिर हमने मंदिरा में सज जज कर और सबका कल्याण करना है। सब जो भी तमन्या लेकर आऊंगी मंदिरा में, जो भी आत्मा आऊंगी माथा टेक कर है, तो उनका कल्याण हम मन करना, हम देवता बन करना। और उनका इतना ऊंचा भाग्य बन जाएगा, वो सदा सुखी रहेंगी और वो खुशी होकर जाएंगी और उनका भाग्य बनता जाएगा। और वो सदा सदा के लिए सदा सुखी रहेंगी और वो हमारी पूजा करती रहेंगी मंदिरा में। और हम वो देवता बनने के लिए इब संगम युग पर तैयार हो रहे हैं। योग का टाइम क्या है? कब लगाना चाहिए और कितने घंटे लगाना चाहिए? टाइम तो योग का सब तो बढ़िया 3 बजे तक 5 बजे तक है सुबह। बहुत बढ़िया है। उसमें भगवान अमृत बरसा कर उसने अमृत बेला बोला है। उसमें इतना प्यार बरसेगा बाबा कि राक्षसा का पैरा नहीं रहता उस टाइम पर, देवता का पैरा हो जाओ तो उसमें बहुत भाग्य बना है। और शाम को 6:30 तक 7:30 बजे तक का बहुत अच्छा है। यो योग नभा लेंगे जो भी ला लेंगे उनका तो भाग्य अलग कर देगा भगवान। बहुत खुशी मिलेगी और वो परम पिता परमात्मा हमारे पास आओगा, हमारे ऊपर करने बरसाओगा और हमारे सारे दर्द दुख दूर हो जाएंगे। और घर में भी इतनी सुख शांति रहेगी, सब में प्यार रहेगा, सबकी आत्मा खुश रहेगी। दादी योग क्या प्रकार को है? योग तो विवेक कई डाल के हो। एक अपनी शरीर को स्वस्थ बनावा है, एक सबको निरोगी बनावा है। भगवान ते कर लेकर उन पर भी गिरा और अपने ऊपर भी गिरा तो आप भी निरोगी हो जा, वो दूसरे भी सब निरोगी हो जा, उनके लिए भी अच्छा है। आत्मा का ज्ञान हो सुन में बैठे ना, जब अपने को आत्मा समझ ले। और मेरा पिता है परमात्मा, वो भी ज्योति बिंदु है और मैं भी आत्मा हूँ। और मैं मस्तक में बैठ कर और सब देखती हूँ इस दुनिया में। ये आँखों से देखती हूँ, काना सुनती हूँ और मुख से बोलती हूँ। मैं हर कर्म करती हूँ इस कमंदरिया द्वारा। और फिर अपने को आत्मा समझोगे ना तो ये सारा ज्ञान हो जाएगा और भगवान तो जुड़ जाओगे। भगवान तो जुड़ेंगे ना तो वो हमारी इतनी मदद करेगा, वो हमें बहुत सहायता देगा। क्यों? भगवान का प्यार भी इतना जरूरी है जितना डॉक्टर दवाई दे है ना शरीर के लिए, तो आत्मा के लिए भी भगवान का ज्ञान उतना जरूरी है। इसने हमेशा अपने को स्वस्थ समझा और स्वस्थ सबके लिए समझा। ठीक से आत्मा समझकर परमात्मा ने याद करोगे ना तो सारे काम ठीक होते जाएंगे। घर में सुख शांति रहेगी और प्यार भी बढ़ता जाएगा। तो आज मैंने जो योग के बारे में सीखा है, इससे मुझे पता चला है कि योग कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और क्या बोलना चाहिए योग में। तो आपको इसमें कुछ प्रश्न पूछना हो तो कमेंट करके बता दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।